next international fame award is for the Dr. Gajanan Anand Jadhav to please kindly do come on stage. And please everybody put your hand together once again for the Follicle and Law Dentistry Hair Transplant Center and Hair Hairs. Please put your hand together once again. नेचुरल हेयर लाइन कैसी दी जाती है पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट की, और हेयर डेंसिटी कैसी दी जाती है ताकि आपको नेचुरल लुक मेंटेन हो और अनडिटेक्टेबल हेयर लाइन हो, जो कि आप अगर पेशेंट को या हेयर ट्रांसप्लांट का आपसे मिले या आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया और किसी के साथ आप मिले तो उसको ये समझना चाहिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, वो नेचुरल लुक आपको आना जरूरी है, उससे हम लोग सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट कहेंगे। तो आज हमारे साथ पेशेंट है हमारे जिनकी 6 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट के। आपका स्वागत है लॉ डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में। तो कितने दिन हो गए सर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करके? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, ओके। तो अभी बताइए, आपको 6 महीने के पहले जो आपका बॉल्डनेस था, मतलब गंजापन था, और आज के लुक में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? पहले वो मेरा उम्र ज्यादा लग रही थी, ओके। अभी उम्र कम लगी रही है, ओके और चेहरे पे स्माइल रही थी। ओके ओके, मतलब आपने हेयर ट्रांसफर करने के बाद आपका चेहरा काफी खुल गया है, ऐसा हमको बोलना है कि ही इज स्माइलिंग ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ द हिज न्यू लुक, राइट? तो शादी का पहले ही डिसाइड हो गया था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डिसाइड हुआ है? हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद शादी का डिसाइड हो गया। ओके, मतलब देखिए, तो एक हेयर ट्रांसप्लांट होने की वजह से और एक पॉजिटिव पॉइंट इनकी जिंदगी में आया है कि उनकी अभी जिंदगी में 2 के 4 हाथ होने वाले हैं, उनका घर बसने वाला है। सो अभी देखेंगे हम लोग कि मिस्टर श्रीकांत नाम है इनका। देखिए, अभी जो हेयर लाइन हमने दिया है, कहीं से भी हेयर लाइन इनको दिख नहीं रहा कि कहाँ से हमने हेयर इम्प्लांट करना स्टार्ट करे थे और कहाँ से इनको बाल आए हुए। ये जो लुक दिखा है अभी, दिस इज लुक टू बी अ कंप्लीटली नेचुरल हेयर लाइन। कहीं पे भी लाइन मार्क नहीं है इसके अंदर कि कहाँ से आप बता नहीं सकते कि हेयर इम्प्लांट कहाँ से स्टार्ट हुआ है इनका। तो आप जब देखेंगे इनको, देखिए अभी हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो ये देखिए, ये कंप्लीटली जिगजैग पैटर्न में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इसका एंगल देखिए, बालों का कंप्लीटली नेचुरल एंगल मेंटेन करते हुए हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। नीचे देखिए सर, देखिए कहीं पे भी इनके हेयर ट्रांसप्लांट में गैप दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कभी समझ में आ रहा है कौन से बाल ट्रांसप्लांटेड है, कौन से नेचुरल है, और कंप्लीट लुक आ गया है इनको 6 महीने के अंदर। अभी भी 3 महीने बाकी है, मैं बोलूंगा, जिसमें हमको और ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर और भी ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज दिस इज आई फील जैसे 60% रिजल्ट 6 मंथ्स के बाद। अभी 30 to 40% रिजल्ट मैं और एक्सपेक्ट करूंगा इसके अंदर की और डेंसिटी इंप्रूव हो। 6 मंथ के अंदर अगर आपको ये लुक अगर आता है आपका, तो 9 मंथ्स के अंदर, 1 साल के अंदर जो लुक रहेगा, आप उसका इमेजिन करके देखिए कितना जबरदस्त लुक आने वाला है। और कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे इनको कि हमारी वजह से एक हमें इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि इनकी लाइफ में और एक इनका जो सेट पॉइंट था उसके अंदर हम लोग इम्प्रूव कर पाए। इनकी शादी जुड़ाने में या शादी उनकी रचने में हम उसकी मदद कर पाए। तो इनका भी हम लोग थैंक्स करेंगे कि इन्होंने, शादी है अभी, इसके बावजूद भी काफी शेड्यूल में से इनके आगे हमारे को इन्होंने बाइट देने की कोशिश करी है। तो देखिए आप रिजल्ट्स, और इफ आपको लगता है कि आपको भी नेचुरल रिजल्ट चाहिए, कंप्लीट नेचुरल हेयर लाइन चाहिए और नेचुरल डेंसिटी चाहिए, तो प्लीज फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन द फॉलोइंग नंबर। दोस्तों, ये जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए, इसको बोलते हैं नॉन टच टेक्निक। देखिए, जो ग्राफ पकड़े हुए हैं हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको हमने कहीं पे भी स्किन के, मतलब हेयर के नीचे टच नहीं किया है। जो भी ग्राफ पकड़े हुए हैं कंप्लीटली ऊपर पकड़े हैं, ना ही कौन से फॉलिकुलर यूनिट को टच किया गया है, सिर्फ हेयर पार्ट को टच किया गया है और वहीं से इम्प्लांट कर रहे हैं। तो ये टेक्निक में ग्राफ को डैमेज होने का खतरा 0% है, ऑलमोस्ट 0% है। देखिए, जो तकनीक यूज किया जा रहा है अभी, ये दुनिया में कुछ सेंटर ही है जहाँ पे ये टेक्निक का यूज किया जाता है, और ये यहाँ पे फॉलिकल और लॉ डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट में ये टेक्निक यूज की जाती है। कंप्लीटली नॉन टच टेक्निक इसे कहा जाता है कि जहाँ पे हमने ग्राफ को कहीं पे भी, ना रूट, कभी ना स्टेम सेल्स, ना उनके ग्लैंड्स को टच किया गया है। ये टेक्निक जहाँ पे भी होगा दोस्तों, वो सेंटर आपको 100% रिजल्ट देने वाला सेंटर माना जाएगा। ये बेस्ट टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट में जो होती है इम्प्लांटेशन की, यही टेक्निक है। ना कोई पेन टेक्निक, ना इम्प्लांटर टेक्निक, ना निडल टेक्निक। ये जो टेक्निक है, दिस इज द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल इन द वर्ल्ड, एंड ये जो टेक्निक है, इसको ही सबसे अच्छी टेक्निक कहा जाता है। आणि आपण रिझल्ट पासून खुश आहोत का?
हा सर मी जे पूर्ण जे नर्वसपणा होता ना माझ्या मनामध्ये की बाबा हेअर लॉसेस झाल्यानंतर जे नर्वसपणा होता त्यात मी पूर्ण हॅपी आहे. बर याच्या पहिले तुम्ही याची कुठे इन्क्वायरी वगैरे केली होती की हेअर ट्रान्सप्लांट बद्दल? पुण्यामध्ये भरपूर काही सेंटर आहेत. हा नाही मी कसं केलं होतं सर की ऑनलाईन केलं होतं, रेटिंग जास्त हेअरला डेन्सिटीला होते, ओके. त्याच्यामुळे मी फर्स्ट विजिटमध्ये मी ट्रान्सप्लांटचा विचार केला. बर तुमचं हेअर ट्रान्सप्लांट डॉक्टर याचा जाधव सरांनी केलेलं आहे. हो सर. हा तर आज हेअर ट्रान्सप्लांट झालेलं आहे त्याचा रिझल्ट कसा वाटतो तुम्हाला? मी तर मॅक्झिमम माझ्या सगळ्या फ्रेंडला म्हणलो होतो की रिझल्ट एकदम बेस्ट आहे, तुम्ही गायडन्स करत म्हणलं जाधव सरांकडे या तुम्ही. आणि मोस्टली मी 5-6 फ्रेंडला सांगितलं पण ऑलरेडी, ते दोघं तिघं तयार पण झाले तर एक 8 दिवसामध्ये ते येतीलच. ठीक आहे. हेअर ट्रान्सप्लांट सर्जरी करताना तुम्हाला पेन वगैरे काही जाणवलं? थोडं थोडं जाणवलं का फर्स्ट टाइम असलं कारण त्याची कधी सवय पण नसते आपल्याला, थोडंसं नॉर्मली सही वगैरे टोचताना, नाहीतर अदरवाईज पेन वगैरे काय झालं नाही. बरं आज तुम्ही हेअर ट्रान्सप्लांट केलं, आज तुम्ही हॅपी आहात? हो सर. ओके, थँक्यू सर. वेलकम.